पंजाब के हिंदू मतदाता किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। हिंदुओं के महत्व को देखते हुए सभी दलों ने हिंदुओं को अपनी ओर करने का काम किया शुरू। अकाली दल ने अब चुनाव जीतने पर एक दलित और एक हिंदू डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है। बीजेपी पहली बार पंजाब में बिना किसी राजनीतिक बोझ के स्वतंत्र तौर पर चुनाव में उतरने वाली है। ऐसे में सभी दल हिंदुओं पर और अधिक फोकस कर रहे हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिंदू मतदाता किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। देश का विपक्ष हमेशा से ही अल्पसंख्यकों की राजनीति करता आया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कार्ड खेलने वाली कांग्रेस को पंजाब के 2022 विधानसभा चुनावों में वहां के अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं द्वारा बड़ा झटका मिल सकता है। पंजाब का राजनीतिक गणित काफी पेचीदा है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस हिंदुओं को मनाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर अकाली दल चुनाव जीतने पर एक दलित और एक हिंदू डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहा है। दोनों ही दलों के बदले रुख की वजह केवल और केवल बीजेपी है, क्योंकि पहली बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी और यदि उनका वोट एक मुश्त बीजेपी की तरफ गया तो अन्य पार्टियों को झटका लग सकता है। इस बदले राजनीतिक गणित के आधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि हिंदू पंजाब के इन विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। हिंदुओं को हमेशा ही राजनीतिक दृष्टि से विपक्षी दलों द्वारा प्रत्येक राज्य में नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन बीजेपी के मजबूत वोट बैंक होने के कारण अब हिंदुओं को लुभाने की कोशिश विपक्षियों ने भी शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब के 2022 के विधानसभा चुनाव बनने वाले हैं, जहां लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने हिंदुओं को अपने पाले में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कथित अपर कास्ट पार्टी शिरोमणि अकाली दल की। पार्टी ने ऐलान किया है कि यदि बसपा के साथ गठबंधन में रहते हुए पार्टी पंजाब में जीत हासिल करती है तो वो एक दलित और एक हिंदू डिप्टी सीएम बनाएगी। गौरतलब है कि साल 2012 से 2017 के बीच बीजेपी के साथ एनडीए में शासन कर रहे अकाली दल से जब बीजेपी ने अपना एक डिप्टी सीएम बनाने की मांग की थी तो अकालियों ने हीन भावना से मना कर दिया था। इसके विपरीत अब उसी अकाली दल के सुर बदल गए हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल ने हिंदुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए कहा, अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो पंजाब में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, इसमें एक दलित और एक हिंदू होगा। उनके इस बयान से साफ है कि पंजाब में राजनीतिक रूप से सिमट चुके अकालियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि हिंदू वोट के बिना उनकी नैया पार नहीं हो सकती। अकालियों की तरह ही अपर कास्ट, दलित और मुस्लिमों के जरिए राजनीति करने वाली कांग्रेस को भी अब यहाँ हिंदू वोट बैंक की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस के ही एक नेता पवन दीवान ने राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी को टैग करके ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस के चुनाव समिति में सभी जाट सिख ही हैं, लेकिन कोई भी हिंदू नहीं है। उनका ये बयान संकेत है कि अब कांग्रेस हिंदुओं पर विशेष ध्यान देगी। यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई हिंदू ही बनाया जाए, जिससे हिंदू वोट बैंक को साधने में मदद मिले। टीएफआई आपको पहले ही बता चुका है कि कुछ दिनों पहले ही पंजाब के कई हिंदू नेताओं एवं संगठनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी, जिसका असली मकसद हिंदुओं को अपनी तरफ करना ही था। वही आम आदमी पार्टी पंजाब चुनावों को लेकर पूर्णतः सक्रिय तो नहीं ही है, लेकिन हिंदू वोट बैंक उनके निशाने पर भी है, जो दिखाता है कि पंजाब में हिंदू वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण और किंग मेकर साबित होने वाला है। हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कैसे बीजेपी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए स्थिति काफी बदल चुकी है। बीजेपी को राज्य में नॉन जाट सिख समेत हिंदू और पूर्वांचल के प्रवासी लोग बड़ी संख्या में वोट करते हैं।
जो समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये भी बताया था कि कैसे राज्य में तीनों ही पार्टियों का नॉन सिख, नॉन जाट सिख, हिंदुओं और दलितों का वोट बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी, अकालियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये सभी दल हिंदुओं को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तो इसका जवाब भी बीजेपी ही है, जो पहली बार पंजाब में बिना किसी राजनीतिक बोझ के स्वतंत्र तौर पर चुनाव में उतरने वाली है। ऐसे में अगर चुनावी गणित को देखें तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के कारण कांग्रेस में आंतरिक टकराव गहराता जा रहा है, जिसके चलते पार्टी से लेकर कैप्टन तक दोनों की छवि पर तगड़ा बट्टा लगा है। अपर कास्ट, दलित और जाट सिखों के दम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक इस छवि के कारण छिटक सकता है। इसके विपरीत अकाली दल को 2017 विधानसभा चुनाव में हार के बाद 2019 लोकसभा चुनावों में भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। हाल में हुए निकाय चुनाव में भी पार्टी की बुरी तरह भद पिटी थी। अपर कास्ट समर्थक माने जाने वाली पार्टी के कारण ही दलित वोटों की लालसा में इस बार शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अकाली दल के पुराने पापों के कारण उसका हाल फिलहाल में पंजाब की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल ही है। इन सब के इतर एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, जो लगातार अलगाववादियों के जरिए लोगों को भड़काकर वोट लेना चाहती है। दलितों और उग्रवाद के कुछ तत्वों के दम पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में है, लेकिन पार्टी पर खालिस्तानियों के समर्थन के काफी बुरे दाग लगे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास हिंदुओं का जाना तो मुश्किल है ही, साथ ही राष्ट्रवादी कहे जाने वाले सिख भी आम आदमी पार्टी से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखेंगे। ऐसे में मुख्य पार्टी बीजेपी ही है, जो कि हिंदुओं के वोट बैंक को एक मुश्त हासिल कर सकती है। पार्टी पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत पर एक दलित मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर चुकी है। यही कारण है कि अन्य पार्टियों ने भी दलित कार्ड खेला है। वहीं पंजाब की राजनीति में बीजेपी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा विकल्प बन सकती है। पार्टी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू हितैषी की है ही, साथ ही में बीजेपी के पास पुरानी सरकारों का कोई बोझ भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पंजाब में सत्ता हासिल करने के अधिक आसार हैं। वहीं पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन के कारण सिखों की जो छवि बिगड़ी है, उसका दोषी वे यहाँ की कांग्रेस सरकार समेत अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों को मान रहे हैं, जिसके चलते किसान आंदोलन विरोधी एक बड़ा वोट बैंक इन सभी के हाथ से छिटक कर बीजेपी के पाले में जा सकता है। बीजेपी के आने के कारण ही कांग्रेस और अकालियों ने पंजाब के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने पाले में लाने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जो इस बात का संकेत है कि ये विधानसभा चुनाव हिंदुओं का वोट ही तय करेगा कि पंजाब के सीएम का ताज किस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के सर पर सजेगा।